बन दान करूं। सद्गुरु दे वह मार, इहाँ उहाँ सब ठाम में। महिमा अपरंपार, गुरुजी महिमा अपरंपार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनि होर। गुरुजी यह सौ बारनि होर। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजिए जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो यह संसार है, यह संसार माया का देश है, ये काल का देश है, ये निरंजन का देश है, ये मन का देश है, प्रकृति का देश है, जड़ देश है, मृत्युलोक है। ये सब एक ही बात है। इसी शरीर में, इस शरीर को आपको बूझना है। पूरा संसार जो है शरीर को नहीं बूझता है, वो बाहर बाहर की बात को बूझता है। आप सद्गुरु के हंस हो, हंसनी हो, ये आपका जो भी आप कर्म करते हो, जो भी आप सुनते हो, जो भी आप देखते हो, जो भी आप करते हो, जो भी आप इंद्रियों से काम करते हो, आपके चित्त के अंदर सब संचित हो जाता है, लिखा जाता है, आपकी आदत पड़ जाती है। आप सद्गुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। जो आप काम कर लेते हो वह काम आपके लिए आसान हो जाता है। जिस काम को आप भाव से करते हो, बहुत से आजकल जो है, आजकल के माता पिता हैं, लड़कियों को भोजन बनाना, ये सब जो है बोलते हैं फालतू फंड का काम है। पढ़ाई करो, नौकरी करो, ये बनो वो बनो। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये टोटली गलत है। आपको जो है, ये लोग इसको बहुत बड़ा जो है छोटा बात समझते हैं। बेटी जो है भोजन बनाना सीख ले, सब कला से पूर्ण हो जाए, ये जरूरी नहीं है।
ऐसा ये संसार सोचता है, ऐसा ये संसार सोचता है, जबकि यह जो है नियम विरुद्ध है। स्त्री का अंग अंग जो है सेवा करता है। जैसे ही जीव जो है मां के गर्भ में आता है, उसका अंग अंग जो है वो सेवा करता है। जितना चाहिए उतना ही बच्चे को मां ही जो है निर्माण करती है, निर्माण करता है वो। तो आपको जो है भोजन बनाना खूब अच्छी तरह से आना चाहिए और खूब बढ़िया बढ़िया आना चाहिए, और स्वास्थ्य के लिए क्या क्या सही है वही आना चाहिए। ये नहीं कि उटपटांग कुछ भी बना डालो। जो है स्वामी जी कह रहे हैं, गेहूं चावल मूंग है, लौकी परवर साग, अजोगी काया पथ्य है, ब्राह्मीनी मयनाग। रूखा सूखा आसन है, भीगा चना जलपान, भुजायन्न अपथ्य है, तेला मसालय पान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सबसे बढ़िया आप बाजार जाते हो, जो सबसे सस्ती सब्जी है वही आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। महंगी सब्जी खरीदने का कोई जरूरत नहीं है। आप सीधा बाजार में जाओ और बोलो भाई सबसे सस्ता सब्जी कौन सा है, वही ले आओ, वही बनाओ। वह आपके शरीर के लिए सबसे बढ़िया है। थोड़ा ही बनाओ। अब आप भेद को बूझो। मैं किस लिए ये बार बार कहता हूं, जैसा आप अन्न खाओगे वैसा ही आपका मन होगा, और जैसा ही मन होगा वैसा ही कर्म होगा, और जैसा कर्म होगा वैसा ही संस्कार होगा। तो आपको जो है भोजन जो है अपने पति के लिए स्वयं बनाना चाहिए, दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जब आपका पति आपके हाथों का भोजन खाएगा, बनाएगा, करेगा, उसका मन स्थिर रहेगा। आप इस भेद को बुझ जाइए। लेकिन आजकल जो है एक बाहर का फैशन हो गया है। बाहर का भोजन जो है आपके लिए जहर है। वो उसके अंदर भाव नहीं है। आप आश्रम पर जाते हो, इतना प्रेम पूर्वक उधर लोग जो है गुरु भाई बहन लग करके भोजन बनाते हैं, उसमें पूर्ण तृप्ति होती है। और आप होटल में खा करके आना, पूर्ण तृप्ति नहीं होगी। घर में जो भोजन बनता है, 2 रोटी ज्यादा भी हम खा जाते हैं, उसमें भाव होता है। अब आप भेद को समझिए। अब जो है यही संस्कार आपके जीवन में आना है। तो जब आपका जो है संस्कार सही रहेगा, आपका जो है भोजन पानी सब सही रहेगा, मन स्थिर रहेगा, तभी आप कोई काम कर पाओगे। स्वामी जी क्या कहते हैं, देखे चंचल नीरजो, जैसे चंचल नीरजो, निज प्रतिबिंबन दीक।
ये जो स्वामी जी का दोहा है अभी पूर्ण याद नहीं आ रहा है, जो है वो कह रहे हैं जैसे पानी हिल रहा है, उसमें आपका जड़ स्वरूप दिखाई नहीं देगा। वैसे ही जब मन आपका चंचल है तो उसके अंदर आपका प्रतिबिंब आत्मा का दर्शन नहीं होगा। तो आपको क्या करना है? मन को स्थिर करना है। जितना मन स्थिर होगा उतना आप बुझ जाओगे। मन ही को तो स्थिर करना है, यही उपद्रव मचा करके रखता है। कोई बात, बहुत सारे संसार में लोग हैं, बात नहीं होगा उस पर लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई बात नहीं, कोई जगह नहीं, कोई कुछ नहीं। मन की अवस्था के कारण होता है। आप जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, कोई रुकावट आ गई, देर हो गया, वो नहीं समझता है किस कारण से देर हुआ, आपको आना चाहिए। ये प्रकृति जो है आपके हिसाब से नहीं चल रही है। आप चाहते हो प्रकृति को अपना हिसाब से चलाना, तो गुरु चरण में रहना पड़ेगा, सदगुरु देश में रहना पड़ेगा। आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। इसी धरती पर कबीर साहब आए, वो क्या चाहते हैं? पूरा संसार सुखमय हो। स्वामी जी क्या चाहते हैं? सुख व शांति सब को मिले, या उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। अभी आप भजन में क्या सुन रहे थे कि हर युग में आता हूं और हमारा तुम्हारा मनवा एक नहीं होता है। हमारा तुम्हारा मनवा एक नहीं होता है। मैं कुछ और कहता हूं, तुम कुछ और करते हो। जुगाना जुगाना हम आइयो चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो, कह कबीरता को पहुँचाऊं, परम पुरुष दरबारा हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये खूटा गठिया लो, बोलते हैं ना अचरा में खूटा में गठिया लो। आप जो चाहते हो वो नहीं होगा, और गुरुचरण में बैठो तो जो चाहोगे वही होगा। तो अब आपको बुझ जाना है कि गुरुचरण में रहो तो जो चाहोगे वही होगा, और गुरुचरण में नहीं रहोगे तो आप लाख कोशिश कर लो, होगा नहीं। आप भेद को समझ जाओ। आगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। आगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन से सब दुख गए, सुमिरन से सुख होय। सुमिरन से सब कामना पुराण सुमिरन सोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हनी,
आप संसार में दुख काहे लिए होता है? कोई बात हो जाती है, आप बहस करना शुरू कर देते हो, बहस करते करते आपके अंदर से कर्म हो जाता है। आप कह देते हो तुम्हारा मुंह नहीं देखेंगे, आप कह देते हो तुम्हारा पानी नहीं पिएंगे। अब वो चित्त में संस्कार हो गया। अब आप पानी पीने जाओगे तो जाने नहीं देगा आपको। आप भेद समझो। आपका मित्र है, दोस्त है, पहले तो बहुत दोस्ती हो जाती है, इतनी दोस्ती की मतलब उसके समान कोई है नहीं। और ये प्रकृति तो परिवर्तनशील है। क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले, जग बिया गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दीनाई कराय। तो आपका मित्र है, दोस्त है, सखी है, सहेली है, कोई बात हो गया, एक ही चीज जो है किसी के लिए अमृत होता है और वही चीज दूसरे के लिए विष होता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये सही है तो ये भी सही है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, एक ही चीज आपके लिए विष है और वही चीज दूसरे के लिए अमृत है। चीज एक ही है। आप जैसे देख लो, आप भेद को बुझिए। एक आदमी को कफ है, दही खाएगा कफ बढ़ेगा, और वही दूसरे के लिए जो है दही जो है अमृत है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो चीज आपके लिए है वह जरूरी नहीं है कि उसी के लिए वैसा ही हो। तो दोनों के विचार कभी नहीं मिलेंगे, उसको तो आपको शांतिपूर्वक मिलाना होता है। किसी बात का जो है बात बहुत छोटी होती है, कुछ भी नहीं है, और वो बढ़ करके महाभारत हो जाता है। आपको एक ही उपाय है, गुरु चरण में रहना और शांत रहना। सदगुरु सारण ही उबारे, सदगुरु सारण ही उबारी, होया स्वतंत्र भवदार, माया दुस्तर तरन है, जासो हरि विद्यार। सदगुरु शरण ही उबरी, होया स्वतंत्र भवदार, माया दुस्तर तरन है, जासो हरि विद्यार। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको विचार से जो गलत लगता है उसको प्रेम पूर्वक आप बता सकते हो कि भाई मेरे हिसाब से ये सही लग रहा है, आप अपना देख लीजिए। उसमें बहस करने का कोई सवाल ही नहीं है कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा होगा नहीं। ऐसा तब होगा जब आपकी चेतना सदगुरु चरण में रहेगी। एकदम सत्य है, परखा हुआ है, अनुभव किया हुआ है। जीवा प्रेम प्रभु से करी, उतने प्रभु कर हो, कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पारा, जगत प्रेम
मकर सोय। जाको प्रभु प्रिया तम बनी, प्रभु को प्रिय है सोय। जाहि बाराण प्रभु करत है, ताका दर्शन होय। प्रभु जो है जिसका प्रियतम बनता है, जाको प्रभु प्रिय तम बनी, प्रभु को प्रिय है सोय। अजाहि बाराण प्रभु करत है, ताका दर्शन होय। जब आपकी चेतना सद्गुरु चरण में रहती है तो हमेशा शांति बनी रहती है। अरे कभी कभी तो इतनी शांति होती है एकदम चुप, कुछ भी बोलने का मन नहीं होता है। तो भजन आती है ना, मन मगन भया तब क्या बोले, मन मगन भया तब क्या बोले। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी, आपके चित्त के अंदर जो है कोई भी चीज आने से अमृत बन जाना चाहिए। तो कब बनेगा? स्वामी जी कबीर साहब क्या कहते हैं? निंदा का नियरे राखिए, आंगन कुटी छावाय, बिना नीर बिन साबुन की दुर्गुण दूरवाय। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस हाथनी, कबीर साहब कहते हैं कि निंदक को अपने हृदय में रखना चाहिए, अपने आंगन में रखना चाहिए। वो टोकता रहे और आप सुधार करते जाओ। लेकिन ऐसा संसार में कहाँ है? लेकिन संत लोग बहुत चालाक रहते हैं, चुप हो जाते हैं, शांत रहते हैं। और ये प्रकृति जो है अपने आप सारा काम करती है, इसका बोध है, मुझे पूर्ण रूप से बोध है। आपको क्या करना है? गुरु के चरण में जो है, अभी भजन क्या सुन रहे थे? सुरती की डोरिया गगन बीच लगली, लगी गई ले पियासी स्नेह हो। सुरती की डोरिया गगन बीच लगली, लगी गई ले पियासी स्नेह हो। तो सूरत की डोरी जो है गगन में लगा करके रखो। अब गगन कहाँ है? यही तो भेद बूझना है आपको। सदगुरु संग प्रीत जो है वो सूरत से होती है, संतों संग प्रीत जो है सूरत से होती है। कबीरा सूरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चीत, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये संसार तो ऐसे ही रहेगा, इस संसार में ऐसे ही रहेगा। ऐसे ही हर युग में होता चला आया है। और हर युग में जो है कबीर साहब जो है आते रहते हैं।
5,025 के बीते, कह कबीर हम आई बहो। 5,025 के बीते, कह कबीर हम आई बहो। उनके आगे जुगमती चली है, राजनीति उठी जाई हो। जो कोई हुई है सत्य का तिनका, हमको पति आई हो। जो कोई हुई है प्रेम जहरी, तिनको देव लखाई हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हाथनी, यह एक भजन है, कबीर साहब की भजन है ये। और जैसे ही 5,025 वर्ष कलयुग का बीता, वैसे ही स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज वृत्तिकूट आश्रम पर श्वेत ध्वजा फहरा करके 1,00,000 जीवों को संकल्प लिया। मुक्त होने के लिए बात कर रहे हैं। देखो मुक्त होना क्या है, बात को समझ जाओ। आपकी चेतना से कर्म हुआ है, कर्म हुआ है तो भोगने के लिए आपको मानव शरीर मिल गया है। किसी को स्त्री का शरीर मिला है, किसी को पुरुष का शरीर मिला है, किसी को नपुंसक का शरीर मिला है। हर योनि में स्त्री और पुरुष है, और हर योनि में स्त्री और पुरुष के मिलन से नया सृष्टि का निर्माण होता है। इतना तो आपको पता है। हर योनि में स्त्री और पुरुष है, और हर योनि में स्त्री और पुरुष का मिलन से नया सृष्टि का उत्पन्न होता है। आज से यही है, जुग जुग से यही है, और ऐसे ही चला आ रहा है। ये तो हम लोग संसार में सब नियम बनाए हैं, ऐसा करना है वैसा करना है, क्योंकि हमें समाज में रहना है। भाई है, बहन है, माता है, पिता है, पति है, पत्नी है, पुत्र है, पुत्री है, नाती पोती, बहू बेटी, ये सब जो है संसार में है। वैसे कोई आपका है नहीं, ये भी बूझ जाओ। वास्तव में कोई आपका है नहीं, और सब आप ही का है। आप गुरु चरण में बैठो ना, सब आप अपना ही लगता है जो है, कोई अलग नहीं है। और जहां गुरु चरण से हटते हो तो सब अलग अलग हो जाता है। कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, मोटा है, पतला है, छोटा है, बड़ा है, रूप है, कुरूप है। आपको क्या करना चाहिए? आपको एक ही काम करना चाहिए। स्वामी जी क्या लिख रहे हैं? तो मन मुख जीव सुख ना मिले, मन हरीरा नीत साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। और स्वामी जी ने क्या कहा? उत्तम जीवन जानिए, सद्गुरु कर उपदेश, काले रूप स्वाधीनता, नियमामृत उपदेश,
आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप स्वर वेद पढ़ते जाओ और स्वर वेद के अनुसार अपना काम करते जाओ। आपको किसी चीज की चिंता नहीं करनी है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। अरे सदगुरु का काम ही है आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना, और आपका क्या काम है? प्रभु जी, गुरु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। गुरु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरीखे, पपिहा निरह सेवाती। गुरु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहतायापन पिया, बिरह रही रसमाती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हूँ दिन राती। गुरु जी, मैं ना भूलूं हूँ दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरीखे हो, जैसे चकोरा चंद्रमा को निरीखे, पपिहा निरह सेवाती। गुरु जी, मैं ना भूलूं दिन राती। जैसे संता साधक निरीखे, होई गईले जन्म संगाती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे संत साधक निरीखे, होई गईले जन्म संगाती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जतन करिह जाहू, जतन करिह जाहू। सदगुरु जी के ताती। गुरु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। गुरु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जतन करिह जाहू। सदगुरु जी के ताती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में यदि आपके पास सदगुरु नहीं है तो आपका जीना बेकार है। यदि आपके पास सदगुरु तो है ही, आपके पास सदगुरु तो है ही, जुगों जुगों से है, यदि आप बूझ नहीं पाते हो तो आपका जीवन बेकार ही में चला जाएगा। रोज जा रहा है तो आपको क्या करना है? तो आपको क्या करना है? तो गुरु से प्रार्थना करनी है। कैसे प्रार्थना करनी है? प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। और क्या है?
मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको क्या करना है? तो करना मुझको कुछ नहीं, बाहर सी मुख मोर, अंतर में निज निज बरी, शब्द छटा झकी जोर। करना मुझको कुछ नहीं, बारसी मुख मोर, अंतर में निज निज बरी, शब्द छटा झकी जोर। और एक दोहा स्वामी जी और लिख रहे हैं, करना मुझको कुछ नहीं, अंत लगन दूरबीन, सुधरे चक्षु विवेक का, संत हंस परमीन। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी क्या कह रहे हैं? सुख सुख सब कोई कहे, सुख नहीं जाना कोई, आत्मा अंतर आत्मा, जोग बेदीन सुख होय। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो सुख सुख सब कोई कहे, सुख नहीं जाना कोई, आत्मा अंतर आत्मा, जोग बेदीन सुख होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। कबीर साहब एक दोहा और लिख रहे हैं, झूठे सुख को सुख कही, सुख मानत मन मोद, जगत चबीना कालिका, कुछ मुख में कुछ गात। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसी। जैसा सदगुरु आपको प्रेम लखा देता है, वैसा प्रेम संसार में नहीं है। चेतन प्रेम है वो, 24 घंटा आनंद है। आज 24 घंटा ऐसे ही सत्संग सुनते रहो, ऐसे ही सुनाता रहूंगा। सदगुरु कृपा होना चाहिए। आनंद इतना आता है, आप भेद को समझो। सत्संग सुनाने में बड़ा आनंद आता है, क्योंकि चेतना गुरुचरण में रहती है और वहाँ अनंत शब्द हैं। जितना मैं बताता हूँ उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है, उसके भी आगे है। जितना वाणियों में कह दिया है, करीब करीब जो है 3 साल से सत्संग चल रहा है, 365 दिन और 3 साल, कितना जो है यूट्यूब पर वाणी लोड हो चुकी है।
आज की वाणी कुछ और होगी, कल की वाणी कुछ और होगी, भाव उसमें अलग अलग हैं। वही भजन आती है, उसका भाव अलग होता है। वही भजन 1 घंटे बाद आएगी, एक ही सत्संग में 2 जगह आती है, एक ही भजन 2 जगह आती है, दोनों में भाव अलग अलग है। तो स्वामी जी क्या कहते हैं? शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, अबीरा बिना नहीं भक्त है, शीला बिना नहीं अंत। शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, अबीरा बिना नहीं भक्त है, शीला बिना नहीं अंत। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको एक ही काम करना है। देखो, भजन खूब प्रेम पूर्वक गाया करो और एक एक लाइन को दोहरा दोहरा करके गाया करो। अभी मैंने सुना कोई बोल रहा था, अरे ये तो सत्संग आप ही का है, अब यहाँ टाइम का थोड़ा देखा जाएगा। टाइम का जहाँ बड़े बड़े जो है सत्संग होता है, स्टेज होता है, वहाँ का ये तो आपका घर का सत्संग है। घर में भजन गाया करो, पति को सुनाया करो, पत्नी को सुनाया करो, बच्चों को सुनाया करो। अब नहीं भजन गाओगे तो कब गाओगे? खूब भजन प्रेम पूर्वक जो है, यही तो जीवन है। स्वामी जी क्या कहते हैं? हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो ऐ सदगुरु की हंस हंसनी खूब भजन गाया करो, प्रेम पूर्वक मगन होकर के। स्वामी जी भी तो कहते हैं, स्वामी जी क्या कहते हैं? काम कोई करे तेरही, प्रेमदार प्रभु लाग, चलता फिरत झूठ। है सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय